Hello students, I am your physics teacher. Today I will teach you electric charges and field. That is your first chapter. Okay, so let's start students. Okay, हम start करते हैं फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. ओके बच्चों, आपका सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इन दोनों चैप्टर को मिला के आपकी फर्स्ट यूनिट बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. सो बच्चों लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस. हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है. ओके, तो मैं आपको बता दूं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ए सब्सटेंसेस produces and experiences electric and magnetic effect. ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी मैटर की. मैटर की प्रॉपर्टी है. मैटर क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की. अगर मैटर होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा. ड्यू टू विच, इसी की वजह से क्या होता है, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करता है एंड एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से. ओके स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का. इलेक्ट्रिक चार्ज ओरिजिनेट ऑन ए बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर of electron, excess of electron over neutral configuration represent negative charge, while deficiency of electrons ओवर न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज. इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज ओरिजिनेट होता है बॉडी के अंदर. किसकी वजह से? ट्रांसफर होने की वजह से. क्योंकि बॉडी में ट्रांसफर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. जैसे भी हम बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी को रब करते हैं तो एक ट्रांसफर एक दूसरे के अंदर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं. तो अगर हमने एक्सेस हो गए, हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, जितने थे न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन था. न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे. लेकिन क्या हो गया? एक्सेस हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ज्यादा हो गए, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. यानी अगर एक्सेस हो गए इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर तो वो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव चार्ज को. अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव चार्ज. व्हाइल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कमी हो गई, यानी उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज को. ओके बच्चा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम समझ में आ गया क्या होता है. अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव चार्ज को. अगर कमी यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव चार्ज को. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है NaCl का. NaCl क्या करता है? Na के पास एक होता है अपने शेल में इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है. तो उसके पास कमी हो गई तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन ने ले लिया, यानी कि उसके पास क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव चार्ज को. तो हम दिखाते हैं Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. ओके, इन चार्जिंग, जब हम चार्ज करते हैं, मास ऑफ बॉडी चेंज. जैसे भी हमारी बॉडी ट्रांसफर होती है, जैसे किसी के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, किसी के पास पॉजिटिव, तो जब भी चार्जिंग होती है बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो मास ऑफ बॉडी चेंजेस हो जाता है. क्योंकि इसका भी, हमारे पास चार्ज का भी क्या होता है? मास होता है. ठीक है. SI यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलॉम्ब. SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलॉम्ब. ओके बच्चों, 1 कूलॉम्ब किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज के इक्वल होता है बच्चों. ओके, जैसे हम बोल सकते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. ऐसे ही हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ESU में गिवन होता है तो हमें कूलॉम्ब में चेंज करना होता है. कभी कभी हमें आंसर ESU में निकालना होता है. और एक हमारा होता है 1 कूलॉम्ब इक्वल होता है 1/10 EMU ऑफ चार्जेस के भी. ठीक है, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई. लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की? फेरेडे. फेरेडे सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है, इक्वल होती है 1 फेरेडे इक्वल्स टू 96,500 कूलॉम्ब. ओके बच्चों, तो ये लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की हमारी. नेक्स्ट पॉइंट है, हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक चार्जेस, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं. एक जैसे चार्जेस मतलब प्लस प्लस के चार्जेस होंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे. रिपल मतलब दूर दूर जाएंगे. ओके बच्चे, अनलाइक चार्जेस होंगे जैसे प्लस माइनस, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. ये सिर्फ स्टेटमेंट किसके लिए है बच्चों? सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए हम पढ़ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए
कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारा, जो कंडक्टर क्या होता है बच्चों? कंडक्टर होता है जो करंट को फ्लो कर सकता है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, दैट इज कंडक्टर। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? सिल्वर, ओके, आयरन, कॉपर, है ना। तो ये क्या है? कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो जैसे ये हमारा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज आउटर सरफेस पे इसकी होते हैं, जैसे ये कंडक्टर है ना बच्चों हमारा, तो इसकी आउटर सरफेस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड करते हैं, यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पर रिसाइड करते हैं? कंडक्टर की आउटर सरफेस पे, इंसुलेटर की आउटर सरफेस पे नहीं करते, सिर्फ कंडक्टर की आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड करते हैं बच्चों। इसी के ऊपर ही हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? आउटर सरफेस पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसी की वजह से वो कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इंसुलेटर के अंदर आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, चार्जेस उसके आउटर सरफेस पे नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चार्जेस स्टोर ओनली शार्प पॉइंट। तो जो बच्चों हमारा चार्जेस होता है वो स्टोर करता है, रहता है कहाँ पर? शार्प पॉइंट के ऊपर। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस इज इनवेरिएंट बट डेंसिटी इज वेरिएंट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों? हमारा इनवेरिएंट होता है, लेकिन जो हमारी डेंसिटी है वो क्या होती है? वेरिएंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इनवेरिएंट का मतलब विच डू नॉट चेंज विद स्पीड, जो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, इज कॉल्ड इनवेरिएंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? हमारा इनवेरिएंट है, लेकिन जो डेंसिटी है वो वेरिएंट है, डेंसिटी चेंज हो जाती है मास के साथ। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कंजर्व। कंजर्व मीन्स क्या होता है? ना तो इसको हम नष्ट कर सकते, ना ही हम इसको बना सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है? कंजर्व रहता है। इसके एग्जांपल है केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हम एक चीज से दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम इसको बना सकते। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसा है हमारा बच्चों? कंजर्व है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वेंटाइज्ड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो नई टर्म आई है हमारी 12th में ही आई है ये टर्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे है हमारा? क्वेंटाइज्ड है। क्वेंटाइज्ड बच्चों ये है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। देखो बच्चों, लिखने का तरीका क्या होता है बोर्ड में हमें समझ में आ गया, मैंने बता दिया आपको क्वेंटाइज्ड क्या होता है, ओके बता दिया मैंने। सपोज मान लो मैंने बता दिया तो आपको समझ में आ गया, लेकिन उसको लिखने का तरीका, बोर्ड में लिखने का तरीका वो ऐसे होगा जैसे मैंने इस कॉपी में लिख रखा है, आपको ये नोट डाउन करना है। तो इसमें लिखना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। जो हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि ई होता है। सो चार्ज ऑन ए सब्सटेंसेस, ठीक है, जो चार्ज होगा सब्सटेंस के ऊपर इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो वो क्या होगा? इंटीजर मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, यानी कि इंटीजर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल नेगेटिव चार्जेस, है ना, विद जीरो। लेकिन हम ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर विद जीरो, नॉट चार्ज। ओके बच्चों, तो क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन, यानी इंटीजर मल्टीप्लाई होगा। Q इक्वल टू हमारा क्या होगा? प्लस माइनस एन ई होगा, यानी कि इंटीजर मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते हम 0.2 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, 0.082 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। ये क्वेश्चन IIT में भी आया हुआ है, ऐसे पूछा हुआ था 0.082 इलेक्ट्रॉन। इसमें से मतलब कौन सा चार्जेस नहीं हो सकता, उसमें एक लिखा हुआ था 0.082, तो वही इसका आंसर था, क्योंकि वो नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है? क्वेंटाइज होता है। Q इक्वल्स टू एनी पूरा ही होता है हमारा, वो 1 2 3 4 पूरा हो सकता है, हमारा फ्रैक्शन में नहीं होगा। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं चार्ज डेंसिटीज़ के बारे में। चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी बच्चों? फर्स्ट है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको ये अच्छे से लिखनी है बच्चों कॉपी में। पहले लिखना लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर लिखना लैम्डा। लैम्डा से हम इसको शो करते हैं, ये हो गया हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपको पूरा लिखना है, क्यू मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी बच्चों? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फिर है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम इसको इससे सिग्मा से दिखाते हैं, इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन सरफेस एरिया। ओके बच्चों, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी 3 डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ से एक क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ था बच्चों, क्यू अपॉन सरफेस एरिया। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर इसकी रेडियस बढ़ेगी तो ये घट जाएगी, अगर इंक्रीज होगा तो रेडियस इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ तो मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है बच्चों। तो अभी हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी। मैंने आपको बता दी, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी आप मुझे
मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे फ़ोन करने के बाद, ठीक है। मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी मैं इसके ऊपर, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे पूछ सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैं बिल्कुल आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, वही आपका सिलेबस है, उसी से मैं आपको करा रही हूँ। उसके अलावा मैं आपको उसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा दूंगी। साथ साथ मैंने स्कूल में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराए हैं जो बच्चे आए थे, लेकिन जो बच्चे नहीं आए कोई बात नहीं, आप यहाँ से नोट डाउन कर ले। लेकिन जो बच्चे आए थे उन्होंने नोट डाउन किया हुआ है। आपको करना क्या है, आपको 2 साइडेड रजिस्टर लेना है, अच्छा सा उसको कवर करना है, उसके ऊपर नेम स्लिप लगानी है और उसके साथ साथ ये नोट्स बनाने। बच्चों ये नोट्स बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, पूरा एनसीईआरटी को कवर करते हुए, सभी अच्छी स्टैंडर्ड बुक को करते हुए, जिससे तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाए, आपके एससी वर्मा के क्वेश्चन हो जाए और सारे अच्छे से आपका बोर्ड भी क्लियर हो जाए। तो ये ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको इनको कॉपी में नोट करना है। अगर नहीं समझ में आते हैं, ऑनलाइन है क्लासेस, आप 50 बार मुझसे पूछे, लेकिन आपको ये करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर्स की, वो हम पढ़ेंगे अभी। ओके, आपको नोट डाउन ये करनी है। आ गया क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको पता है, लिखने का तरीका आपको कैसे करना है, बोर्ड है आपको आता है, लेकिन आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। बोर्ड है आपका, बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में सारा आता है, लेकिन आपसे लिखा नहीं गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उनको नहीं पता आपको से आता है नहीं आता, आपको वहाँ पर लिखकर शो कराना होगा, तो आपको ये नोट्स बनाने होंगे। ओके बच्चों, कंडक्टर क्या होता है बच्चों, ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज मटेरियल दैट, एक कंडक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। कंडक्टर क्या होता है बच्चों, हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जो हम क्या कर देता है, फ्लो अलाउ कर देता है, आज्ञा दे देता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की, ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कंडक्टर के अंदर है, जो अलाउ कर देता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चे हम, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टर आर मटेरियल दैट परमिट इलेक्ट्रॉन, जो आगे इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर क्या है, एक मटेरियल है जो परमिट मीन्स क्या होता है बच्चों, आज्ञा देना, जो परमिट आज्ञा दे देता है इलेक्ट्रॉन को टू फ्लो फ्रीली, जो क्या कह देता है कि वो फ्लो कर सकता है, जा सकता है, बह सकता है फ्रीली फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। कंडक्टर ही एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्रीली अलाउ कर देता है कि आप जा सकते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर फ्लो कर सकते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, जो फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का, इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही हमारे पास एक वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आपने 10th क्लास में इसको इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा। तो जैसे हमारे पास वायर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक, ये फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, व्हेन ए चार्ज इज ट्रांसफर टू ए कंडक्टर, जब हम एक चार्ज ट्रांसफर करते हैं कंडक्टर के अंदर एट ए गिवन location, that charge is equally distributed across the entire surface of the conductor if the shape of the entire surface of the conductor, if the shape of कंडक्टर इज यूनिफॉर्म। बच्चे इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास अगर हम हमारे पास कंडक्टर है, अगर मैं इसके पास एक चार्ज को ट्रांसफर करती हूँ, ठीक है, तो चार्ज को अगर मैं ट्रांसफर करती हूँ तो इक्वली ट्रांसफर मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर उसकी कंडक्टर की शेप कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर कंडक्टर की शेप कैसी है, एक जैसी यूनिफॉर्म है। ओके, अब मैंने चार्ज इज ट्रांसफर, अगर हम ट्रांसफर करते हैं चार्ज को कंडक्टर के अंदर, ठीक है, एट ए गिवन लोकेशन, एक लोकेशन पे, देन मोर चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूट, तो ज़्यादा चार्जेस कहाँ पर होंगे, इन एरिया वेयर सरफेस कर्व इज मोर शार्प इफ द शेप ऑफ कंडक्टर इज इरेगुलर। अगर हमारे देखो 2 पॉइंट बताए मैंने, अगर कंडक्टर है हमारे पास तो मैंने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चारों तरफ, ठीक है बच्चों, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर क्या है, कर्व शेप है, तो उस जगह पर ज़्यादा चार्ज होंगे जहाँ पर ज़्यादा कर्व शेप होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ ए चार्ज कंडक्टर इज टच्ड, अगर हम चार्ज कंडक्टर को टच करते हैं टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से, द
कंडक्टर कैन ट्रांसफर इट्स चार्ज टू दैट ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर वायर जा रहा है, मैं भी कंडक्टर हूँ, अगर मैं इसको टच करती हूँ तो जो उसके चार्ज हो उसके अंदर भी ट्रांसफर, जैसे ही वायर जा रहा है मैंने इसके ऊपर टच किया तो जो कंडक्टर चार्ज इसके अंदर जा रहे हैं तो उधर से भी फ्लो करने ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसफर होता है चार्ज का दो ऑब्जेक्ट के बीच में अकर मोर रैपिडली इफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। यही बात हो गई बच्चों कि अगर हमारे पास एक ट्रांसफर हो रहा है चार्जेस का, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे चार्जेस, एक वायर जा रहा है, अगर मैंने कंडक्टर से किया तब भी ट्रांसफर होंगे, लेकिन अगर मैंने कंडक्टर को कंडक्टर से ही कर दिया, बाई चांस यहाँ से वायर जा रहा है तो मैंने टच कर दिया तो ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई चार्जेस। लेकिन अगर मैंने कंडक्टर से ही टच कर दिया, कंडक्टर में ही जाएगा करंट, कंडक्टर से ही टच कर दिया तो ज़्यादा जल्दी ट्रांसफर होंगे। कुछ एग्जाम्पल है बच्चों कंडक्टर के। सिल्वर सबसे अच्छा क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास करने का मटेरियल होता है। ठीक है, वायर होता है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठ जाता है बच्चों हमारा। गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ठीक है, एग्जाम्पल है ये हमारे। आयरन, सी वाटर, ठीक है, कंक्रीट, मरकरी, तो ये हमारे एग्जाम्पल है। ह्यूमन, आदमी एंड अर्थ, ठीक है, आर ऑल्सो कंडक्टर। ये भी क्या है, कंडक्टर है। दिस इज द रीज़न वाई वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक। देखो बच्चों, हमें करंट क्यों लगता है, यही बात होगा क्योंकि हम क्या है, कंडक्टर हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये कंडक्टर जा रहा है वायर से, तो इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए करंट। देखो बच्चों, करंट का मतलब क्या है, ये वायर जा रहा है, इसके अंदर चार्जेस जा रहे हैं, है ना, चार्जेस जा रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर, और चार्जेस की प्रॉपर्टी ने क्या किया, चार्जेस एकदम ट्रांसफर करेंगे। और अगर कंडक्टर ही हाथ लगाएगा तो ज़्यादा जल्दी करेंगे, और अगर हमारा इंसुलेटर करेगा तो करेंगे चार्जेस, लेकिन बहुत कम, रेयरली करेंगे। ठीक है, चार्जेस तो ट्रांसफर होगा लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगी रैपिडली से क्या होगा, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि मैं भी कंडक्टर हूँ और इसमें से जो जा रहा है ये भी कंडक्टर है, तो एकदम से चार्जेस क्या होने से स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल है बच्चों जो किसके हैं, कंडक्टर के हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि हमें कंडक्टर कौन कौन होता है। प्लेटिनम क्या होता है बच्चों, हमारा कंडक्टर होता है। ब्रास कंडक्टर होता है। ब्रोंज कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। डर्टी वाटर कंडक्टर होता है। लेमन जूस कंडक्टर होता है। बच्चों एक डर्टी वाटर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्योर वाटर नहीं है, डर्टी वाटर होता है हमारा कंडक्टर, प्योर वाटर हमारा कंडक्टर नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इंसुलेटर। इसका बिल्कुल अपोजिट। कंडक्टर समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी बच्चों, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये नोट डाउन करना है। ओके, इंसुलेटर क्या होता है बच्चों, एन इंसुलेटर इज डिफाइंड एज मटीरियल्स। एक इंसुलेटर को डिफाइन कर सकते हैं, एक मटीरियल है दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ऐसा मटीरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं देता, लाइक अ वुड, लकड़ी, ओके, प्लास्टिक। तो ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर दैट रेस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो रोकता है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब पास होने से, टू पास थ्रू इट इज़ नॉन एज रेसिस्टिविटी। तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। जो रोकता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से, उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, रेसिस्टिविटी। Insulator are those materials that restrict the flow of electron from one particle to another particle। ठीक है, तो इंसुलेटर भी बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर। व्हेन ए चार्ज इज ट्रांसफर टू इंसुलेटर एट ए गिवन लोकेशन। अगर हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं एक लोकेशन पर, द चार्ज रिमेन्स एट द इनिशियल लोकेशन। तो जो चार्ज होंगे इनिशियल लोकेशन, द चार्ज लोकेट एट द इनिशियल लोकेशन एंड डज नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, वो पूरे हमारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे पूरी अक्रॉस द सरफेस के ऊपर। ओके बच्चों, कंडक्टिव ऑब्जेक्ट आर जनरली माउंटेड कंडक्टिंग। तो जो हमारे मटेरियल थे कंडक्टिव जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आर जनरली माउंटेड अपॉन इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट। दिस अरेंजमेंट ऑफ ए कंडक्टर ऑन टॉप ऑफ एन इंसुलेटर प्रिवेंट चार्ज फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंडक्टिव ऑब्जेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, तो आपको इसके एग्जाम्पल, आपको ये सारा का सारा नोट करना है बच्चों। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये सारा का सारा क्या करना है, नोट करना है। यही हो गया बिल्कुल उसका ऑपोजिट। तो कंडक्टर क्या करता है, अपना ट्रांसफर करने के लिए
परमिशन दे देता है, लेकिन इंसुलेटर क्या परमिशन नहीं देता, अपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की परमिशन नहीं देता। तो ये इसके पॉइंट है। पहले कंडक्टर समझ लेंगे, फिर इंसुलेटर। आपने बहुत बार पढ़ रखेंगे, अगर फिर भी नहीं समझ में आए होंगे बच्चों, मुझे एक बार बता देना, मैं दोबारा वीडियो बनाकर भेज दूँगी आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके बच्चों? रबर, ग्लास, प्योर वाटर, ऑयल, एयर, डायमंड, ड्राई वुड, ड्राई कॉटन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। इंसुलेटर के और एग्जाम्पल भी है, फाइबर ग्लास, ड्राई पेपर, ठीक है, सेरेमिक्स, पोर्सेलिन, कार्ड्स है ना, कंडक्टर। इसके बीच में डिफरेंसेस अगर आए हमारे पास तो हम कैसे बता सकते हैं बच्चों? कंडक्टर और ये हमारा हो गया इंसुलेटर। आप देख सकते हैं थोड़ा इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी, मोलिकुलर टाइटली बाउंड। तो आप ऐसे करके इसको बता सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आज का इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, फिर मैं आपको कल कूलॉम्स लॉ बताऊंगी, ठीक है। उस कूलॉम्स लॉ के मैं आपको बताने के साथ साथ मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगी आपको। 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्टिंग के, 5 नहीं 7 या 8 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कूलॉम्स लॉ के ऊपर डिपेंड है। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज है, इसमें आई थिंक 24 क्वेश्चन है, मैक्सिमम कूलॉम्स लॉ के ऊपर ही है, थोड़ा थोड़ा उसमें आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस भी उसमें मिले हुए हैं। तो पहले मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आपके कूलॉम्स लॉ के ऊपर होंगे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ऑन अपोजिट चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर इट। ऐसा फिनोमिना जो क्या करता है? इंड्यूस करता है अपोजिट चार्ज। क्या करता है? ऐसा फिनोमिना जो इंड्यूस करता है अपोजिट चार्ज न्यूट्रल बॉडी के ऊपर व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर इट। इसका मतलब क्या है? ऐसा फिनोमिना बच्चों जो क्या करता है? इंड्यूस कर रहा है अपोजिट चार्ज को ले आता है। न्यूट्रल बॉडी ले रखी है हमने बच्चों, न्यूट्रल बॉडी ली। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इतने ही पॉजिटिव चार्ज है, इतने ही हमारे उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा फिनोमिना जो इंड्यूस करता है अपोजिट चार्ज न्यूट्रल बॉडी के ऊपर। अगर व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर इट, अगर मैं चार्ज, एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, तो वो क्या करता है? अपोजिट चार्ज ले आता है यहाँ पे। अगर मैं तो तब लाता है अपोजिट चार्ज जब मैं इसके पास एक कोई चार्ज की बॉडी लेके जाती हूँ। अगर प्लस की बॉडी लेके गई तो माइनस ले आएगा, माइनस की लेकर गई तो प्लस की ले आएगा। तो यही क्या है बच्चों? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? अगर मेरे पास एक कोई बॉडी है बच्चों, तो उस बॉडी के पास में क्या लेकर गई? एक अनदर बॉडी लेकर गई, प्लस चार्जेस की बॉडी लेके गई, तो इसके ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे? माइनस के चार्ज। अगर मैं माइनस की बॉडी लेकर के गई तो उसके ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे? प्लस के चार्ज। तो यही बच्चों क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो मैं कैसे करती हूँ? चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन देखते हैं बच्चों, कैसे कर दिया हमने। कोई भी एक अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है? इसके पास इतने ही पॉजिटिव चार्ज है, इतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारी अनचार्ज बॉडी हो गई। तो मैं इसके पास एक नेगेटिव चार्ज रोड लेके गई, नेगेटिव, तो क्या होगा? जो इसके पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर आ जाएंगे क्योंकि वो अट्रैक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव हो जाएंगे वो रिपिल होकर थोड़ा दूर चले जाएंगे। फिर मैंने इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थ कर दिया मैंने इसको, तो इसके नेगेटिव चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल हो गई है, तो ये पॉजिटिव रह गए। फिर मैंने क्या किया? ठीक है, अर्थिंग हो गई है, न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज यहाँ से हट गए। तो फिर क्या हुआ बच्चों? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया, ठीक है, मैं यहाँ से ले गई। फिर ये क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई यहाँ पर। तो ये बच्चे क्या है? इंडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा? चार्जिंग ऑफ इंडक्शन बाय ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का होगा। ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग ऑफ इंडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का पढ़ेंगे बच्चों हम। ये क्या हो गया हमारे पास? प्लस के चार्जेस होंगे, प्लस। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस 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 माइनस, इधर आ जाएगा हमारा प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे, और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और आपको ये फिर हम क्या करेंगे? हमने इसको अर्थ कर दिया, ठीक है, तो इसके पास से ये वाले चार्ज ये बैलेंस हो गए अर्थिंग के बाद, ठीक है। तो ये प्लस के, ये माइनस के, फिर हमने ये वाली रोड हटा दी, प्लस वाली रोड, तो फिर ये क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए बच्चों हमारे, ठीक है। तो यही हमारा क्या था? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर इंडक्शन समझ में आ गया हो तो ठीक है बच्चों, वरना मुझे बता देना आप, बिल्कुल मैं दोबारा से समझा दूंगी। जो भी टॉपिक नहीं आया होगा, मैंने आपको क्या पढ़ाया है? चार्जेस की प्रॉपर्टी बताई है। कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको समझ में ना आई हो तो मैं पर्टिकुलर, चाहे मुझे छोटी वीडियो बनानी पड़े, मैं आपके लिए बनाऊंगी, ओके। तो मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी बताई है, उसके बाद मैंने आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताई है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मुझे पता है आपसे आता है कंडक्टर, लेकिन ये बहुत डीपली प्रॉपर्टी है, आपको आप इनके बिना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको जब थ्योरम कराऊंगी, डेरिवेशन कराऊंगी, सॉरी, तो डेरिवेशन में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पर रिसाइड करता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड निकालनी है, इनसाइड निकालनी है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी आपको, आप नहीं समझ पाएंगे। आपको ये प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। अगर नहीं समझ में आई होगी, आप नोट डाउन कर ले पहले, उसके बाद मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगी। ओके बच्चों, आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको फ़ोन पे भी समझाऊंगी। ये चार, फिर उसके बाद मैंने इंसुलेटर की प्रॉपर्टी आपको बताई है, फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन बताया है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ेंगे, इसको दोबारा करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।